पूर्ण धरती का दोष आपसे दूर होता है। चाहे कोई गांव का निर्माण कर रहा हो, चाहे कोई शहर का निर्माण कर रहा हो, चाहे कोई तालाब बना रहा हो, चाहे कोई मंदिर का निर्माण कर रहा हो, जब तक आपको बंधन पूजन नहीं किया जाता तब तक वहाँ सुख और शालीनता की वृद्धि नहीं होती। आप ऐसे हैं कि देवता भी अपना कुछ सृजन निर्माण करते हैं तो आह्वान आपका ही किया जाता है, तो हम जन भी भगवान आपका आह्वान करते हैं, आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीधाम वृंदावन की इस पवित्र धरा पर, जो कि भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य क्रीड़ा स्थली है, ऐसे इस पवित्र माटी पर विगत कई महीनों से चलने वाला यह अनुष्ठान, जिसका आज लगभग 155वां दिन है, और इस समय निशा काल में, रात्रिकालीन में आप परिसर में बैठे हुए भक्तजन और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को सुन रहे हुए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, मैं आप सबके हृदय में अनवरत नित्य निरंतर विचरण करने वाले अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। आइए कुछ चर्चा करते हैं। घर में ऐसा क्या माहौल बनाएं कि घर की गरीबी समाप्त हो, घर की दरिद्रता समाप्त हो, घर का कलह समाप्त हो। ऐसा हम ऐसा क्या करें जिसके लिए विगत कई दिनों से, आप जिसका 34वां दिन है, वास्तु के ऊपर बात करते हुए लगभग 34वां दिन है, और उसमें इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, इतना सा काम घर में किया जावे, संध्या आरती हो, तुलसी बंदन पूजन हो, गौ माता को रोटी चंदिया हो, घर के लोग पूजा पाठ करें, वहाँ किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, दिया जले, दीपक जले, शंखत ध्वनि हो, अतिथि का मान आदर सम्मान हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। उसी श्रृंखला में एक और पंक्ति उसमें है, वो ये है, जिस घर में स्त्री और पुरुष आपस में झगड़ा नहीं करते उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। जहाँ कलह नहीं होता वहाँ गरीबी नहीं आती, वहाँ दरिद्रता नहीं होती। रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। और जहाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रात का समय सबके लिए सोने का टाइम होता है ये, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं आपका कहीं 40 मिनट बिगाड़ तो नहीं देता। अब जो जाने भगवान जाने। मेरी तो कोशिश यही है कि सब आनंद के साथ अपने घर को स्वर्ग बनाकर, बैकुंठ बना करके, धाम बनाकर उस ग्रह का, उस घर का आनंद लें। बाबा तुलसी ने भी कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है, सब संगठित रूप से रह रहे हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, वैभव वहीं रहता है, संपदा वहीं रहती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ पंक्तियाँ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ठीक से सुन लीजिएगा। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, जहाँ लोग झगड़ा है, कलह है, कोई किसी की बात नहीं मानते, एक दूसरे का आदर नहीं करते। अब कोई पत्नी बन करके आई है तो उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया, पति को आदर चाहिए तो गृहिणी को भी आदर चाहिए, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। आइए कुछ इस ग्रह सूत्र में घर में एक पति और पत्नी की आज जिक्र कर लेते हैं, वही चर्चा कर लेते हैं, जहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है। बताया जाता है कि स्त्री एक पुरुष की छाया होती है, उसके लिए एक लता की तरह होती है, पुरुष उस स्त्री के लिए एक किसी वृक्ष से कम नहीं होता, एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन ये हो तो तब जब ये समझा जाए। तो मैं कुछ प्रमुख बातें आपके बीच में रखूँगा। पति और पत्नी का जो इस दुनिया का एक खास जो रिश्ता है, शब्दों में जिसको बांधा नहीं जाता, भाई से बड़ा तो नहीं है कुछ भी। ऐसा बताया गया कि सुत वितनार भवन परिवारा, हो जाए जग बारंबारा, अस विचार जी जागहूँ ताता, मिला न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ तक कहा है कि धरती पर सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं ग्रंथ में एक बात और कही है, कभी कोई समय आने पर भाई हो सकता है संग छोड़ के चला जाए, लेकिन एक सात्विक माता पिता की एक बेटी जो तुम्हारे घर में पत्नी बन करके आई है, तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ सकती है। ये सुशीला ने अपने पति सुदामा को ये बात कही थी, कहा लेकिन स्त्री अपने पति का संग नहीं छोड़ सकती।
वो नहीं संग छोड़ेगी। तुम्हारी छाया, तुम्हारे अपने खासम खास लोग संग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो गृहिणी है सात भामर पढ़कर आपके संग आई है, आपके घर में है, वह आपका साथ नहीं छोड़ सकती। पति और पत्नी का जो रिश्ता इस दुनिया में बनाया है, एक वह अनूठा है, खास रिश्ता है, सर्वोपरि है और इस संसार को बहुत आगे तक ले जाने वाला एक रिश्ता है। पूर्वजों को संतुष्ट और तृप्त करने वाला रिश्ता है। पुरखे तो उस गृहिणी के, उस घर की वधू के हाथ का श्राद्ध स्वीकार करते हैं। मैंने शायद गरुड़ पुराण में बोला होगा, पितरपक्ष के समय पर अपनी रसोई में दाई भाइयों के हाथ से मत बनवाइए। घर की वह स्त्री, घर की वह गृहिणी ही अपने हाथ से कढ़ाई चढ़ा करके और वह बनाए, ब्राह्मण को जिमाए, उससे पूर्वज तृप्त होते हैं। दूसरी बात में मैं कहना चाहूँगा, पति पत्नी के रिश्ते को दुनिया के हर रिश्ते से कुछ खास माना गया। जब दोनों घर में होते हैं, कोई संत महापुरुष चल करके आता है, दोनों चरण छूते हैं, जब वह आशीर्वाद मिलता है, देव भी अति प्रसन्न होते हैं। ये दोनों का रिश्ता इतना अद्भुत है, यह दोनों साधारण से घर को वैकुंठ में बदल देते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस समय आप अपने घरों में, हो सकता है पति और पत्नी दोनों बैठ करके इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, बच्चे भी पास में हों, बच्चे भी आने वाले समय में बड़े होंगे, उनको भी गृहिणी मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बेटी दूसरे घर में जाएगी, उसको भी वह लोग मिलेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम है, वो बहुत खास प्रोग्राम है, इसको आप सुन लीजिए। मैं वास्तु में सिर्फ ईंट पत्थरों की ही आपको बात नहीं करूँगा, मैं वास्तु में सिर्फ गाटर रोड़ी की ही मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस वास्तु में इतनी ही बात नहीं करूँगा कि चौखट कितनी लंबी होनी चाहिए, जंगला कितनी बाई कितने का होना चाहिए। इसमें, इस विज्ञान में मैं यह भी निवेदन करूँगा कि जिस घर में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, जिस घर में स्त्री पुरुष कभी लड़ते ही नहीं, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। यह भी सुन लीजिए, यह भी जरूरी है। तो कुछ बातें हैं, खास बातें हैं पति और पत्नी के बीच में, वो सुन लें। बस ये बात पूरी करके मैं भी अपनी बात को विराम की तरफ लेके जाऊंगा। पति पत्नी का जो इस दुनिया में एक खास रिश्ता है, जिसको तराजू में तोला नहीं जा सकता, ऐसा है, वो दिव्य अद्भुत है। पति और पत्नी के जो रिश्ते को दुनिया के हर रिश्ते से कुछ खास माना गया है। दोनों का सब संबंध होता है, सगाई होती है, कितना पैसा खर्च होता है, शादी होती है, एक पिता को लगता है बेटे की शादी कर रहा हूँ, सब कुछ लुटा दूँ। एक गरीब पिता भी अपनी बिटिया का जिस समय विवाह करता है, अपनी शक्ति के ऊपर करता है, अपनी ताकत के ऊपर करता है, उसको लगता है मेरी बेटी बढ़िया से बढ़िया घर में जावे। तो हमारे यहाँ तो इस विवाह को एक यज्ञ का रूप दिया गया है, एक यजन का रूप दिया गया है, एक दैव रूप दिया गया है। लेकिन ये सब होने के बाद जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के साथ जीते हैं, वो कैसे भाग्यहीन लोग हैं जो शराब पीकर पत्नी के, माता पिता के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास जो शराब पी करके आते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी के लिए। पति और पत्नी के रिश्ते में ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान करें। ये बहुत वजनीक बात है, बहुत गहरी बात है। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितना भी धन कमाते हों, आप कितना भी पैसा कमाते हों, एक तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कभी मन में ये पुरुष लोग ये बात लेकर के ना जाएं कि तुम्हारी पत्नी गरीब परिवार से है, वहाँ सब बिखर जाएगा, वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। अरे स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है, एक बार के लिए हो सकता है तुम नारायण की तरह ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में गृहिणी साक्षात लक्ष्मी की तरह आई है। उसके तुम पियर को तराजू क्यों लगा रहे हैं? उसके पियर में धनवान हैं कि गरीब हैं, उधर क्यों आप जा रहे हैं? जो गृहिणी आपके घर में चल करके आई है, उसको आप एक लक्ष्मी का रूप दीजिए, उसको एक शक्ति का रूप दीजिए। वो वंश स्रोत है। नारी को दूसरे शब्दों में वंश स्रोत कहा गया है। वह आपके खानदान को बहुत आगे तक ले जाने वाली है, तो उसका आदर करना सीखिए। नारियां पुरुष का आदर करना सीखें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस घर में स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करते हैं,
उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, उस घर में झगड़े नहीं होते। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, याद रखिएगा, उस परिवार का व्यापार कभी बंद नहीं होता, उस घर की कभी आवक बंद नहीं होती। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, पति और पत्नी के रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। अगली एक चौथी बात का मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक दूसरे की तकलीफ को समझें। पुरुष को तकलीफ होती है, माताएं बेचैन हो जाती हैं, बहनें बेचैन हो जाती हैं, लेकिन जब गृहिणी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो बहुत उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं जो उसकी उस परेशानी को अपनी परेशानी से कह देंगे, अरे गर्म पानी पी ले, वो महाराज ने कहा था कथा में, काढ़ा पी करके ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको कितनी बेचैनी है, बार बार अपने पीयर फ़ोन करेगी, गुरुजनों के पास फ़ोन करेगी, और जहाँ उसकी जानकारी है वहाँ फ़ोन करेगी। इसलिए तो माँ अनुसुईया ने कहा था कि समय आने पर सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चार आपका संग नहीं छोड़ेंगे। एक है मित्र, एक है धर्म, एक है धीरज, और एक है पत्नी। पत्नी को धर्म के साथ जोड़ा है, जहाँ धर्म की बात कही है वहाँ पत्नी की बात कही है। इसलिए इसको भोग पत्नी नहीं कहते हैं, इसलिए इसको धर्म पत्नी कहते हैं। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, ये चार है आपत्काल पर की योग। अरे इनकी तो हकीकत का पता कब लगता है, जब जीवन में आपत्ति आती है। पत्नी का कब पता लगेगा, वो रोटी बना रही है, चलो वो तो बनाती ही है, बच्चों को जन्म दे रही है, वो तो सब दुनिया का ये तो काम सब होता ही रहता है। लेकिन इस घरवाली की पहचान तब होती है, देवाला निकल जाता है, सब संग छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं होता, तो वह अपने जेवर को बेच करके रख देती है। अपने पिताजी से भी कहती है एक बार इनका सहयोग कर दो, एक बार कैसे भी। वो ऐसी आग्रहता करती है। उस नारी के उस समय के उस क्षण के मूल्यांकन को कौन कर सकता है? उसको तो पहचाने ही तब जा सकता है जब परिवार में बहुत बड़ी कोई आपदा आई है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। आपका धर्म, आपका धैर्य और आपका मित्र, ये तीन आपको छोड़ के नहीं जाते उस समय, तो आपकी गृहिणी, आपकी घरवाली भी आपको छोड़ करके नहीं जाती। और जहाँ पुरुष लोग स्त्री का इतना मर्म जानते हैं, और वो स्त्री भी है सोचती है कि मेरे पिता ने जिस घर में मुझे दिया है, जहाँ मैंने बच्चों को जन्म दिया, मेरे उस बच्चों के लालन पालन के लिए, सर्व प्रकार से मेरी सुधि रखने के लिए मेरा पति बिल्कुल एकदम नारायण की तरह है। याद रखिएगा, जहाँ स्त्री और पुरुष के ऐसे विचार होते हैं, वहाँ वास्तु दोष नहीं होता, वहाँ वास्तु जीवन में सद्गुण बन करके उभरता है। उस जगह, उस घर में वास्तु कृपा करता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता। इसलिए पति और पत्नी को चाहिए वो एक दूसरे का सम्मान करें। यहाँ से जो बातें कही जा रही हैं समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत। तो अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक दूसरे की तकलीफ को समझें। और अगली बात है, एक दूसरे के प्रति प्रेम को कमजोर न होने दें। एक दूसरे की भावना को समझें, उनकी प्रीति कमजोर न हो, ऐसा जीवन जिया जाए। एक दूसरे के साथ छल छिद्रता नहीं, कपटता नहीं, झूठ नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। एक दिन परसों मैंने निवेदन किया है, नारी को चाहिए उसे लगे कि मेरे पति से विद्वान नहीं है दूसरा, पढ़ा लिखा नहीं है दूसरा, समझदार नहीं है कोई दूसरा, योग्य नहीं है कभी कोई दूसरा। अपने भाई से भी ज़्यादा योग्य समझिए, अपने उस पीयर से भी इसको ज़्यादा योग्य समझिए। पुरुषों को चाहिए वो ये सोचें कि मेरी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में विधाता ब्रह्मा ने किसी दूसरी स्त्री को बनाया ही नहीं। याद रखिएगा, उस घर की नारी सीता के रूप में और उस घर का पुरुष साक्षात प्रभु राम के रूप में होता है। जहाँ के स्त्री पुरुष राम सीता बन गए हों, तो उस घर में वास्तु दोष कहाँ से आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। आप चाहे अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, धाम बना सकते हैं, आप इतना टेंशन में जीते हैं। बेचारी घरवाली के ऊपर पूरी गर्मी आप उसी के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देंगे, दिवाली को दिए जलाएंगे। तो भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण इतने बुद्धू हैं
कि तुम्हारे दिए जलाने से सब कुछ तुम्हें दे कर चले जाए। साल भर नारी की ठुकाई पिटाई करो, उसको गालियां दो और दिवाली पर दिए जलाओ तो बहुत बड़ी रकम तुम्हारे घर में आ जाएगी, बहुत बड़ा वैभव चल के आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं है इस नारी से तुम दो ठीक से बोल भी बोल लें तो मुझे लगता है कि घर की समृद्धि में कभी कमी नहीं आएगी। मैं अपनी माताओं को, बहनों को कहना चाहूँगा, उस घर में वास्तु दोष नहीं कभी ठहरता, वास्तु दोष निकलता है उस जमीन का, उस धरती का, जिस घर से कभी पति और पूत, घर में आया हुआ कोई रिश्तेदार भूखा ना जाए कभी घर से। ऑफिस में ये जा रहे, आपने मुझे देखा है यहाँ व्यासपीठ से, मैं कितनी बार कहता हूँ आप भोजन करके जाइए, क्योंकि ये किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। मुझे पता है कि उस घर का वास्तु दोष नहीं हटता जिस देहली से लोग भूखे चले जाएं। तो मेरा बहुत जोर रहता है, ये मैं किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि लोग ये कहें कि महाराज जी कितने बढ़िया इंसान है, कितने बढ़िया आदमी है, लोगों को भूखा नहीं जाने देते। मैं कुछ अच्छा करूँगा, अच्छा विचार रखूँगा तो मेरी महिमा तो लोग अपने आप गाएंगे, मेरी गुणवत्ता तो लोग अपने आप गाएंगे। सूर्य को आज तक अखबार में एडवर्टाइज नहीं देना पड़ा, पंपलेट नहीं छपवाए गए सूर्य के लिए कि मेरे पास इतना प्रकाश है। आदमी की गुणवत्ता बोलती है, उसका व्यवहार बोलता है, उसका सदाचार बोलता है। अब हमने ये ग्रंथों में पढ़ रखा है, जिस जगह से इंसान लोग भूखे जाते हैं, भोजन के समय पर भूखे जाते हैं, तो वहाँ से कभी वास्तु दोष हटता ही नहीं है। और जहाँ पहुँचकर लोगों का आदर होता है, सम्मान होता है, पेट भर कर उनको भोजन मिलता है, वहाँ पर वास्तु दोष टिकता ही नहीं है, वहाँ नहीं टिकता। इसलिए बच्चों को घर से कभी भूखा नहीं जाने दीजिए, पति को कभी भूखा नहीं जाने दीजिए, समय पर भोजन बनाइए। और ऐसा फुहरियाई काम मत कीजिए, हाईवे को बैठे तो घंटा घंटा भर एड़ी ही घिस रहे हैं, उसका ऑफिस का समय हो रहा है, बेचारा बंदा चाय भी अपने ही हाथों से बना रहा है। और आजकल तो ये इतना बड़ा दोष है कि इन मर्दों को जनानियों के लिए चाय बनानी पड़ती है। ये क्या है ये काम, ये ठीक है क्या? मेरी बात को हंस के नहीं निकालिए, फिर मैं नहीं कह पाऊंगा कि आप गृह लक्ष्मी हैं, मुझे कष्ट होगा फिर ये बोलने में। और जो जिस काम को करता है उसको वही काम ठीक लगता है, बढ़िया लगता है। ये मर्द लोग घर में सामान लाते हुए अच्छे लगते हैं, ये चूल्हा फूंकते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये तो आपको समझना है। सिर्फ वास्तु दोष ईंट पत्थर और लंबाई और दिशाई नाप करके नहीं, ये बातें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं अपने बहन भाई दोनों के लिए कहना चाहूँगा, आप चाहेंगे आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, धाम बना सकते हैं, वैकुंठ बना सकते हैं। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको कमजोर मत होने दीजिए। ये तब होगा जब एक दूसरे की भावना को समझेंगे। एक दूसरे की भावना को समझिए, एक दूसरे की अंतरंगता को समझिए, एक दूसरे को अपना मानिए, तब यह हो पाएगा। पति और पत्नी का परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया रिश्ता है वो एक अनमोल रिश्ता है, तराजू में इसको तोला नहीं जा सकता। दुनिया की संपदा इसके ऊपर चढ़ा दें तो भी इसको आप तोल नहीं पाएंगे। जीवन के दो तीन चीज ऐसे हैं जो पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए हैं। क्या क्या है समझ लीजिए। एक है आपका बेटा, और एक है आपका कोई शिष्य, और एक है आपकी गृहिणी। ये तीन लोग आपकी सेवा धन के लिए नहीं करते हैं, ये तीनों लोग सेवा धर्म के लिए करते हैं। नारी क्या धन के लिए, उसके बाप के पास तो बहुत पैसा था, संपदा इसके ऊपर चढ़ा दें तो भी इसको आप तोल नहीं पाएंगे। जीवन के दो तीन चीज ऐसे हैं जो पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए हैं। क्या क्या है समझ लीजिए। एक है आपका बेटा, और एक है आपका कोई शिष्य, और एक है आपकी गृहिणी। ये तीन लोग आपकी सेवा धन के लिए नहीं करते हैं, ये तीनों लोग सेवा धर्म के लिए करते हैं। नारी क्या धन के लिए, उसके बाप के पास तो बहुत पैसा था। क्या उसके पिता के पास पैसा नहीं था? क्या जमीन नहीं थी? क्या मकान नहीं था? यह तुम्हारे घर में आई है, ये तुम्हारे धन के लिए नहीं आई है। तुम ये ना सोचना कि एक आध प्लॉट उसके नाम रजिस्ट्री करा देंगे इसलिए वो खुश हो जाएगी, अति प्रसन्न हो जाएगी। वो तुम्हारे प्लॉटों की रजिस्ट्री से खुश नहीं होगी, वो तुम्हारे स्नेह से खुश होगी, वो तुम्हारे लाड से खुश होगी, वो तुम्हारे दुलार से खुश होगी।
तुम ये सोचें कि तुम उसको पैसा दे करके आप उसको खुश कर देंगे, तो वो बाजारू स्त्री हो सकती है, 7 भामर पढ़ने वाली नारी नहीं हो सकती वो। याद रखिएगा इस बात के लिए। एक ऐसी पत्नी है जो तुम्हारे धन के लिए नहीं आई है, तुम्हारे खानदान के धर्म को बढ़ाने के लिए आई है। कभी मन में ये विचार मत कर लीजिएगा कि मेरी गृहिणी को तो नोट के बंडल चाहिए। और ये पुरुष बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, चूक जाता है, बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसको तो लगता है उसको मैं पैसा दे दूंगा खुश हो जाएगी, वो तो मेरे पास सिर्फ रुपया पैसा लेने के लिए। अरे तुमसे वो पैसा ले भी लेगी तो तुम्हारे खानदान के धर्म में लगाएगी, तुम्हारे बच्चों के लालन पालन में लगाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्त्री को आप दो तो कभी हिसाब मत मांगिएगा, कभी भी मत मांगिए। ठीक है, वो पर्चे में ज़्यादा बढ़ा देगी, 2 लीटर दूध की जगह पर 3 लीटर लिख देगी, राशन के को सामान में बड़ा, और बेचारी के पास आएगा भी कहाँ से आएगा? तुमसे ही उसको लेना है और तुम्हारे कुनबे के ऊपर उसको लगाना है, ये भी हमें पता है। वो अपने लिए क्या करती है? पहले माता पिता के लिए जैसे ही भांबरें पड़ी हैं, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए जीवन जिया, बच्चों को जन्म दिया, अपना सौंदर्य खो दिया, मौसा मौसी बुआ फूफा सबको तो भूल गई, वो तो तुम्हारे परिवार में ही सिमटी रह गई। बच्चे बड़े हुए, उनके विवाह हुए, बच्चों के भी बच्चे हुए, उनके नाक कान पहुंचने में लगी रही। अंतिम समय, अंतिम पड़ाव आ गया, इस नारी ने एक क्षण भी जिंदगी अपने लिए नहीं जी। और ऐसे ही आपके कुनबे के लिए जीवन जीती हुई, मुट्ठी खाली करती हुई दुनिया छोड़ करके चली जाती है। ये क्या करती है अपने लिए? कुछ भी नहीं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक पुत्र और है, बेटा और है, ये मत सोचिएगा कि वो आपकी सेवा इसलिए करता है कि उसको आपकी रकम चाहिए, आपका पैसा चाहिए। मैंने तो ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जिनको माता पिता के आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जी जान से उनकी वह सेवा में लगे हैं। यदि किसी पिता के मन में बात आती है कि बेटा मेरी इसलिए सेवा करता है, इसको मेरी संपदा चाहिए, तो तुम पिता कहलाने के अधिकारी नहीं रहोगे। एक पुत्र ऐसा है निष्काम भाव से पिता की सेवा करता है, एक पत्नी ऐसी है निष्काम भाव से पति की सेवा करती है, और एक शिष्य ऐसा है जो निष्काम भाव से गुरु की सेवा करता है। ये 3 जन हैं ऐसे, ये 3 है। बात आ रही है थोड़ी बहुत समझ में? अब आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो ठीक है। पति और पत्नी का परमात्मा ने जो रिश्ता बनाया है वो एक अनमोल है। कोई भी संपदा रखकर तराजू में उसको तौला नहीं जा सकता। धरती के जितने भी रिश्ते हैं वो अनमोल रिश्ता है। यदि ऐसा समझ लिया जावे तो घर में तो किसी भी प्रकार का दोष ही नहीं रहेगा। अगली बात निवेदन करूंगा, दोनों एक दूसरे से मिलकर उन कार्यों को पूरा कीजिए जो कार्य अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए, संग दीजिए, दोनों एक दूसरे को अपना माने। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, उसको अपना नहीं माना जाता। ससुराल को मेरी बहनें भी अपना नहीं मान पाती। पति को कहेंगी तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भैया तुम्हारे क्या दुश्मन लगते हैं? ऐसी भाषा ना हो, उन सबको अपना मानिए, तुम भी उसको अपना माने। घर में देखो राम राज्य हो जाएगा, आनंद हो जाएगा घर में, घर की तरक्की कम नहीं होगी। अगली बात निवेदन करना चाहूँगा, धरती की कोई ऐसी पत्नी नहीं है, पति और पत्नी नहीं है जिसमें लड़ाई ना हुई हो, जिसमें झगड़ा ना हुआ हो। तुम में हुआ है कि नहीं? हुआ। जहाँ अतिशय स्नेह होता है, प्रेम होता है, वहाँ लड़ाई भी होती है। स्वाभाविक है लड़ाई होना, लेकिन लड़ाई हो जाए कितनी भी, आज यहाँ का एक सूत्र ले लेना। वो सूत्र यह है कि बोल चाल बंद मत करना। लड़ाई हो जाए, बोल चाल बंद मत करना। और बोल चाल बंद कर दी ना तो वो आदत में पड़ जाएगी, और जब ये बोल चाल आदत में आ जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे, दूरियां बढ़ जाएंगी, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, वो प्रेम है, वो कम हो जाएगा, मन फट जाएगा। लड़ाई हुई है, किसी गलती के ऊपर लड़ाई हुई है, पुरुष की गलती है, वो अपनी गलती को स्वीकार करे। स्त्री की गलती है, नारी की गलती है, वह अपनी गलती को स्वीकार करे। जिस घर में जो लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं झगड़ा हुआ है,
फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। हमारे ग्रंथाकार कहते हैं संपूर्ण देव उस घर की महिमा अपने मुख से वर्णित करते हैं। ये मृत्यु लोक की सब बातें वहां पर बोली जाती हैं। देवता सब गुनगुनाते हैं, सबकी जिक्र करते हैं, सबकी चर्चा करते हैं। होनहार भले लोग हैं जिनकी चर्चा करते हैं। और एक बात कहकर मैं बात को विरामता की तरफ लेके जा रहा हूं। जो देवियां घर में पुरुषों का आदर करती हैं, मान करती हैं, रोज उनका चूल्हा जलता है। ये नहीं कि संडे की छुट्टी है तो होटल पर खाएंगे, आज चूल्हा ही नहीं जलेगा। ऐसा ना हो। जिस घर में देवियां धार्मिक रूप से जीवन जी रहे हैं, माँ पार्वती धरती की संपूर्ण स्त्रियों को अपनी सहेली बना लेती है, ऐसा शिव पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो माँ जगदम्बा की सहेली बन जाइए। उसका पति मृत्युंजय देव है। परिवार की उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगी। ऐसा जीवन जीने की आप कोशिश तो कीजिए। अब सब कुछ माताएं बन जाए और दाढ़ी मूंछ वाले मर्द कुछ नहीं बने तो ये भी तो ठीक नहीं है। आप भी अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बदलिए। माताएं पूजा पाठ करती हैं, आपको बड़ा चिड़चिड़ापन होता है। हाँ, ये पुरुष लोग कहीं बाहर का काम करते हैं, देखते हैं तो माताएं हिसाब मांगती हैं। इतना टाइम कैसे लग गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। ऐसे स्वभाव को त्याग दीजिए। ये थोती बात है। निराधार हैं, बिना मतलब की हैं, किसी काम की नहीं है। बोलचाल बंद कर दी तो कभी दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ये बात सुनकर अब आप बोलचाल बंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक दूसरे के ऊपर शंका ना करें, ये गीता जी की बात है। परिवार तब टूटते हैं जब ये सन की लोग होते हैं। नैनम छिदंत संस्राणी नैनम दहंत पावका, गीता जी कहती है। आत्मा अजर अमर विनाशी है, कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। लेकिन उसी गीता जी में तो ये भी तो लिखा है कि संशय आ गए तो संशय आत्मानम विनिश्यति। ये संशय तो आत्मा को भी खत्म कर देते हैं। बढ़िया परिवार चलाना चाहते हैं, आनंद के साथ उसी घर में आप रहना चाहते हैं जिस घर को आप कहते हैं इसमें वास्तु दोष है। कोई दोष वोष नहीं रहता उसमें। एक दूसरे के ऊपर जो शंकाएं करते हैं उसको आज से ही अलग कर दीजिए, अपने आप से दूर कर दीजिए। कृपया कान के कच्चे मत बनिए। जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। आज ऐसे बहुत परिवार हैं जहां बहुएं अपने पियर में बैठी हैं, पुरुष घरवाली को छोड़ करके दूर चला गया। ये दोनों कौन थे? कान के कच्चे थे। इनकी कान की जो हकीकत में सुनने की पोजीशन थी वो खत्म हो चुकी थी। ये वो लोग थे, ये अपने कानों को तो खो चुके थे, ये दूसरों को ही कान के ऊपर विश्वास, इन्होंने दूसरों के ही कान को अपना कान समझ लिया था। एक आदमी चिल्ला रहा था, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। हाँ, वो कौआ कान ले गया। आजकल लोगों के कान को कौआ ले गया। हम जैसे किसी आदमी ने कहा कनपटी के ऊपर कान लगाए, एक बार टटोल के तो देख। जब उसने देखा अरे कान तो मेरी कनपटी के ऊपर ही लगाए, तो सबके कान कौआ ले गया। और हम चिल्ला रहे हैं भैया कान कनपटी के ऊपर लगाए। यदि आप शंका नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का संशय नहीं करते हैं, तो कान कनपटी के ऊपर है। और जो शंका और संशयों में जी रहे हैं भैया, वो सबके कान हैं, वो सब कौआ ले गया। तो कौआ कान ले गया इस भ्रम में मत पड़िए, हकीकत समझिए। और हकीकत समझोगे तो कान कनपटी पर लगा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है आपका कान कनपटी के ही ऊपर रहे, आपके कान को कौआ ना ले जाए। फिर देखिए घर में कान कनपटी पे रहेगा तो घर का आनंद देखिए। वास्तु महाराज तो आरती उतारेंगे आपकी। एक बार मेरे ही निवेदन पर आजमा के देख लीजिएगा। कहीं जन्म पत्नियां लेके नहीं जाना पड़ेगा। गंडा तावीजों के चक्कर में आप नहीं पड़ोगे। आप करके तो देख लीजिए। घर में मुस्कुरा करके रहिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, मान कीजिए। पति और पत्नी का रिश्ता एक बैलगाड़ी में जुते हुए दो बैल की तरह है।
धर्म रूपी बैल की तरह। आपने कभी पूर्व में देखा हो बैलगाड़ियां चलती थी तो दोनों बैल एक साथ चलते थे। ये नहीं है कि एक बैल जाए उधर और एक बैल जाए उधर, तो फिर गाड़ी कहाँ जाएगी? गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी तो टूटेगी। पत्नी जाए उधर और पति जाए उधर तो जिंदगी की गाड़ी कहाँ जाएगी? जिंदगी की गाड़ी तो बिखर जाएगी। यदि जीवन की गाड़ी को आगे के लिए बढ़ाना है, दोनों धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर में जो लोग हैं उनको अपना मानिए, आपके घर में समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। वास्तु भगवान आपको हृदय से दुनिया भर का आशीर्वाद दे देंगे। आज की बात में इतना सा ही है। वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। थोड़े से मैं आपके मैसेज भी देख लेता हूँ कि आपने क्या क्या लिख करके भेजा है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये आप ज़रूर यूट्यूब पर आप लिख करके आप ज़रूर भेजेंगे। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी आप करेंगे। जो नए लोग जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।